हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज टॉपिक रेक्टेंगल लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं रेक्टेंगल के डिफाइन के बारे में बता रहा हूँ। रेक्टेंगल कहते किसको हैं, ठीक है। तो ए शेप विद द फोर डिस्टिंक्ट साइड एंड फोर एंगल ऑफ 90 डिग्री। जैसे देखिए, ये क्या है, आकृति फिगर पड़ा हुआ है जिसमें चार भुजा है। कितने भुजा है? चार भुजा है। ए बी, ए सी, सी डी और डी बी। तो ये चार भुजा है और चार कोण भी है। इसमें कितने कोण है? तो चार कोण। तो यहाँ बताया गया है कि जो आकृति रेक्टेंगल आकृति होता है उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। टू ऑफ द साइड आर लॉन्गर देन द अदर टू, माने दो भुजाएं जो होता है एक दूसरे दो भुजाएं से लंबवत होते हैं, माने लंबा होते हैं, एक दूसरे से लंबा होते हैं। तो यहां पर देखिए, ए बी ए सी जो भुजा है इससे सी डी जो भुजा है ये क्या है? एक दूसरे से लंबवत है। और इसके आमने सामने की जो भुजा होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। और प्रत्येक कोण कितने का होता है? तो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर और कोई ऐसा आकृति ले लिया जाए और जिसका प्रत्येक कोण 90 का, मान लिया जाए कि एक आकृति हम ले रहे हैं। देखिए, ये भी क्या है? चार भुजा इसमें भी है, ठीक है। इसमें भी चार भुजा है और इसके जो आमने सामने की भुजा है वो क्या है? बराबर नहीं है। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी नहीं है। इसलिए इस आकृति को हम रेक्टेंगल नहीं कर सकते हैं। इसको हम रेक्टेंगल नहीं कर सकते हैं, आयत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चार भुजा है लेकिन इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है और 90 डिग्री का भी नहीं है। और इसमें एक एग्जांपल और देखिए, प्रत्येक आमने सामने की भुजा बराबर होगा, लेकिन जैसे ये आकृति ऐसा हम लेते हैं जिसमें ये आमने सामने की भुजा बराबर है, मानिए आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो इसे भी हम रेक्टेंगल नहीं कहेंगे। रेक्टेंगल कहने के लिए उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है, ठीक है। तो अब इसी पर आधारित कुछ हम मैथ बताएंगे। पहले उसका फॉर्मूला बताएंगे, इसका एरिया निकालने के लिए, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए। पहले यहां पर समझिए पेरीमीटर किसको कहते हैं। तो देखिए, पेरीमीटर किसको कहते हैं? जैसे कोई भी आकृति है, रेक्टेंगल आकृति, उसके किनारे के योग को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। जैसे कोई आकृति है, उसका जो किनारा है माने चारों तरफ का, क्योंकि एक क्लोज फिगर है, बंद फिगर है, तो चारों तरफ के इसका जो लंबाई होता है उसी के योग को हम पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा ए बी जोड़ बी डी जोड़ सी डी जोड़ ए सी, और उसका जो टोटल योग आएगा वो पेरीमीटर। तो अब इसका पेरीमीटर समझ गए, पेरीमीटर किसको कहा जाता है। और एरिया जो आकृति जितना जगह को घेरता है, आकृति जो बना हुआ है वो कुछ न कुछ तो जगह घेरेगा, तो जितना वो जगह को घेरता है उसे हम एरिया कहते हैं, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे बस इसके पेरीमीटर पर और एरिया पर। एरिया कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, बस इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इससे ही कुछ है रिलेटेड। तो पहले देखिए, यहां पर एरिया ऑफ
रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। perimeter of rectangle इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी हम बताएं कि रेक्टेंगल जो होता है वो सभी क्लोज फिगर के जो सभी किनारा जो होता है ऑल साइड और सभी के योग को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो इसी के द्वारा ये यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है। जैसे यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यही ना होगा। अब इसी से क्या निकालेंगे, यहाँ कितने लेंथ हो गए, तो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। अब यहाँ पर क्या 2 और 2 दोनों में है तो एक क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तो क्या बच जाता है, a प्लस बी माने लेंथ प्लस ब्रेथ। यही फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है, माने 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ माने पेरीमीटर बराबर होता है। अब इसमें कुछ हम उदाहरण लेते हैं और बताते हैं कि कैसे निकलेगा। मान लिया गया एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल फिगर है, ठीक है। इसका ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। अब इसके द्वारा हम इसका फिगर का एरिया और पेरीमीटर निकालेंगे। कैसे निकलेगा, तो यहां पर बताएं कि एरिया ऑफ है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितना है 6 और ब्रेथ कितना है 4। तो क्या करेंगे 4 6 4 जा 24। अब यहाँ को यूनिट क्या है, तो सेंटीमीटर का है, तो सेंटीमीटर यहाँ क्या होगा, जब एरिया निकलता है तो उसका यूनिट स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर यूनिट स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि बच्चे कह सकते हैं सेंटीमीटर है सर, तो सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हो गया, तो यहाँ देखिए माने 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 6 और 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 24, और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर करेंगे तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए एरिया जब निकलता है तो यहाँ पर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। तो ये क्या निकल गया बच्चों, एरिया। अब इसी फिगर का हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या बताए हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बताए ना। तो लेंथ ब्रेथ, तो लेंथ कितना है, लेंथ कितना है तो 6 प्लस ब्रेथ कितना है तो 4। अब इसके पहले वीडियो में हम बोर्ड मास पढ़ाए थे जिसमें बताया कि सबसे पहले किसका क्रिया होता है, ब्रैकेट का होता है। और यहाँ पर समझिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह छुपा हुआ रहता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता है।
तो पहले हम ब्रैकेट का क्रिएट करेंगे, तो 2 इंटू कितना 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। अब 10 टू जा 20 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, पेरीमीटर निकल गया। माने इस फिगर का ये एरिया हो गया और ये क्या हुआ बच्चों, पेरीमीटर हुआ। तो इसी तरह एक और हम उदाहरण लेते हैं। मानिए कि किसी रेक्टेंगल का लेंथ है 8 मीटर, ब्रेथ है 5 मीटर, एरिया इज इक्वल टू वाट, और पेरीमीटर इज इक्वल टू वाट। माने इसमें क्या है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। निकालना क्या है, एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया और पेरीमीटर निकालना है, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, माने लेंथ को हम एल से सूचित करते हैं और ब्रेथ को बी से। तो एल कितना है 8 और ब्रेथ कितना है 5। तो 8 5 का कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ क्या है यूनिट, मीटर। तो मीटर गुने मीटर, मीटर गुने मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखिए यहां 2, तो 2 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ देखिए कितना दिया हो 8, तो लेंथ की जगह कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। अब देखिए ब्रेथ कितना दिया हुआ है, तो ब्रेथ है 5। अब क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर लेंगे। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ तो कितना हो जाएगा 13, 8 और प्लस 5 13। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 26। यूनिट क्या है बच्चों, मीटर। तो यहाँ मीटर कितना हो जाएगा 26 मीटर। तो इस तरह से एरिया और पेरीमीटर हम निकालते हैं। तो इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन देते रहे, जो आप लोग अपने घर पे होमवर्क के रूप में करिएगा। होमवर्क लेंथ इक्वल टू 10 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 8 मीटर। एरिया इक्वल टू वाट और पेरीमीटर इक्वल टू वाट। दूसरा क्वेश्चन है 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एरिया इक्वल टू वाट, पेरीमीटर इक्वल टू वाट। तीसरा क्वेश्चन एल लेंथ इक्वल टू 26 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 12 मीटर, एरिया इक्वल टू वाट, पेरीमीटर इक्वल टू वाट। 4 क्वेश्चन। लेंथ इक्वल टू
20 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 16 मीटर, एरिया इक्वल टू वाट और पेरीमीटर इक्वल टू वाट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बस रेक्टेंगल में तुम लोगों को क्या बताया गया बच्चों, एरिया और पेरीमीटर निकालने के लिए। इससे अगला वीडियो में हम अब लेंथ और ब्रेथ, माने जब एरिया दिया हुआ रहेगा तो लेंथ कैसे निकालेंगे, ब्रेथ कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है तो उसका ब्रेथ कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये होमवर्क है बच्चों और इसे करिएगा। अगर इसमें किसी तरह की कोई अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो तो इसे गौतम बुद्ध हिमांगल के यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे वीडियो को पाने के लिए अगर आप गौतम बुद्ध यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उसे कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, ताकि इस विद्यालय के द्वारा, हर सर के द्वारा बनाए हुए वीडियो आप तक सही ढंग से पहुंचे और उससे आप कुछ लाभ भी उठाएं। ये नहीं कि इसे वीडियो के रूप में देखें और देखकर छोड़ दें, ताकि सर के द्वारा बच्चों के लिए काफी मेहनत किया जा रहा है, ताकि बच्चों जो चीज बताया गया है उसे भूल ना पाए और जब क्लास शुरू हो तो आसानी से क्लास चलाने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। हर बच्चा हर चीज के बारे में नजदीक ही रहे, ये ना कि दूर हो जाए। थैंक यू।